सिर्फ यही एक विधानसभा ऐसी है जिसमें 2 स्कूल हैं, बाकी और तमाम विधानसभा में 1 स्कूल है। तो ये काम एक अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड नहीं है, उसने किया है। कारोबार की वजह से जो आदमी परेशान है उसकी वजह से, वैसे कोई ना तो मुझे आम आदमी पार्टी कुछ दे रही है ना कांग्रेस। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हम यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 चौहान बांगड़ में, जहाँ से कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद, आम आदमी पार्टी से हाजी इशराक खान और बीजेपी से नज़ीर अंसारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज हमारी लास्ट लाइन की टीम का जो है मेन मकसद ये था कि यहाँ पर हम लोगों का व्यू जानने की कोशिश करें, कौन किस पार्टी को जो है पसंद करता है, कौन किस पार्टी को पसंद नहीं करता, या उनका जो है कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव है, और उनकी जो लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी चल रही है नहीं चल रही, किस पार्टी का उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा वर्चस्व रहा, या किस पार्टी ने उनकी जो है बातें ज़्यादा सुनी। नॉर्मली लोगों की शिकायत होती है कि भाई इस विधायक ने हमारा नहीं सुना और इस जो है पार्षद ने हमारा नहीं सुना। बहुत सारे काम होते हैं, कईयों के पूरे हो जाते हैं, कईयों के पूरे नहीं होते। तो इसीलिए हमारी लास्ट लाइन की टीम ने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो तैयार करने की कोशिश करी, जिससे लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जो सच आ सके। क्योंकि पार्टी से अगर जो है बात करेंगे तो पार्टी तो अपनी अच्छाइयाँ करेंगी, किसी भी पार्टी से पूछे हमने ये करा, हमने वो करा। मेन मकसद ये होता है कि अगर वहाँ की जो है पब्लिक खुश है या नहीं है, ये जानना हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे जो है कैमरे के आगे कौन बोल पाता है। नेता नगरी में तो एक दूसरे पे इल्जामात लगते रहते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि वो उससे कह रहा है उससे कह रहा है, लेकिन अपना तो मानना है कि आदमी की इतनी समझ खुद है कि जिसे भी चुने सही आदमी को चुने। पहले थे, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर दोबारा होंगे कोई भी तो हमें उससे भी दिक्कत नहीं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इसे क्या नाम, अरे इसे कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ ज़्यादातर। कांग्रेस को सपोर्ट करने का कोई खास कारण? नहीं, खास काम तो नहीं, लेकिन थोड़ा ये है कि आदमी के कारोबार की वजह से जो आदमी परेशान है उसकी वजह से, वैसे कोई ना तो मुझे आम आदमी पार्टी कुछ दे रही है ना कांग्रेस दे, लेकिन मेरा अपना दिल का मानना ऐसा है कि कांग्रेस के टाइम पे कारोबार थोड़ी अच्छे चलते हैं। अगर जो है चौधरी जुबैर जो है चुने जाते हैं तो जो उन्होंने वायदे करे, आपको लगता है वो वायदे वो पूरे कर पाएंगे? खैर मतीन साहब ने भी जो वायदे करे उन्होंने भी करा। अब चाहे दोनों पार्टी में से कोई जीते, लेकिन चौधरी जो साहब है वो युवा नेता है, अगर वो भाई जीतता है तो वो कह रहा तो करेगा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को जो है वो सपोर्ट करने का कोई खास कारण? नौजवान खून है, बच्चा है, पहली दफा खड़ा है, आगे तक तैयारी आएगा, ये वजह। और लड़का भी बढ़िया, आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं है, बाप के साथ लगा रही है हमेशा। देखिए, इलेक्शन के अंदर तो आपको पता ही है कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और एक दूसरे पे लांछन ये सब तो चलता है इलेक्शन के अंदर। बाकी काम के एतबार से, कैंडिडेट के एतबार से अगर देखा जाए तो काम किया है। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के पहले विधायक थे हाजी इशराक खान साहब, उन्होंने काम किया, काफ़ी काम किया जो पहले नहीं हुआ था। बहुत सारे काम किए उन्होंने। यहाँ पर अपना पाइपलाइन डलवाई, यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ था रोड पर, वो ऊपर किया उन्होंने। ठेका था शराब का, उससे लोग बहुत परेशान थे, वो भी उन्होंने हटवाया। तो काम के एतबार से अगर देखा जाए तो वो बेटर शख्सियत है। और रही बात चुनाव में जो खर्चा होता है गलत है, नहीं होना चाहिए। पब्लिक के फ़ायदे के लिए पैसा लगना चाहिए, बिल्कुल सच बात है। लोगों के, जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, नफ़ा हो, उसमें पैसा लगना चाहिए। ये फालतू के जो खर्चे हैं, पता तो सबको ही है कि इलेक्शन होना है और दिल्ली शहर है, लोग जागरूक हैं, यहाँ पर लोगों को पता है। और ये जो खर्चा होता है ये गलत होता है, नहीं होना चाहिए। देखो किस तरीके से गंदगियाँ सारी भरी पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। और नाम ये है कि भाई हमारे पास झाड़ू है, हम सफाई करेंगे, वो झाड़ू कहाँ है? यहाँ तो गंदगी के ढेर लगे पड़े हुए इस एरिया के अंदर। आपका झाड़ू मार्गा है तो वो झाड़ू चलती किस वक्त है, आप मुझे बताओ। चाहे जब तो कारपोरेशन वाले हड़ताल करके बैठ जाते। तो मतलब आप हड़ताल से नाखुश हैं और आपको लगता है कि चौधरी जुबैर अहमद अगर चुने जाते हैं हमारे लिए काम तो करेंगे, वो जो है हड़ताल वगैरह नहीं होने देंगे और काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे वो हमारे लिए। यहाँ पर एक और पॉइंट जो निकल के आ रहा है, एजुकेशन का पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो तीनों जो कैंडिडेट हैं उसके अंदर जो है, अगर हम ये देखें
तो कांग्रेस ने जो एक अच्छा कैंडिडेट चुना है कि भाई वो कम से कम एजुकेटेड, और एजुकेटेड होने के नाते वो कुछ ना कुछ अच्छा जो इलाके के लिए ज़रूर कर सकता है। देखिए जी, एजुकेटेड होने के साथ साथ तजुर्बा भी ज़रूरी है। उनके पास तजुर्बा है, वो शख्सियत अच्छी हैं, उम्र का तजुर्बा है, और तजुर्बा उनके पास जितना भी था उन्होंने उसके हिसाब से फिर भी पिछले 5 सालों में अच्छा काम किया। 70 विधानसभा के अंदर सिलमपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां 2 स्कूल, जो अभी केजरीवाल जी ने स्कूल वो करे हैं, प्राइवेट श्रेणी के अंदर आए हैं, सिर्फ यही एक विधानसभा ऐसी है जिसमें 2 स्कूल हैं, बाकी और तमाम विधानसभा में 1 स्कूल है। तो ये काम एक अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड नहीं है, उसने किया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। जबील अहमद। जमील अहमद। जमील अहमद। जमील अहमद, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई हम तो शुरू से कांग्रेस ही को तो वोट करते आ रहे हैं। कांग्रेस, चौधरी साहब ही को वोट दिया हमेशा, क्या 55 साल हो गए भाई यहाँ रहते हुए। तो अगर आप मतलब अभी भी जो वोट जो है वो चौधरी साहब के नाम पे करेंगे आप? चौधरी साहब ही के यहाँ पे जाएगा वोट, उनका बच्चा है, पढ़ा लिखा है। चौधरी जुबैर की काबिलियत पे आपको शक है? हाँ नहीं, कोई शक नहीं। चौधरी जुबैर, चौधरी साहब के जो लड़के हैं, मैं कहूँगा कि पूरे इलाके से उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। चौधरी साहब ने 20 साल यहाँ काम किया है, समझे, और हम उन्हीं के साथ रहे हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि चौधरी साहब के लड़के को कामयाब करें। जुबैर साहब पढ़े लिखे आदमी है, जैसा जो है हमने जो है इस इलाके का सर्वे करा, तो इसके अंदर पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी बातें हो कि भाई पढ़ा लिखा कैंडिडेट अगर जो है वो हमारे को मिल जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। तो आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। लगता है क्या है, बल्कि वो काम भी सही करेगा लड़का। बढ़िया आदमी है, मतीन साहब भी बढ़िया है, उनका लड़का जुबैर अहमद वो भी बहुत बढ़िया है, काम कराएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन में जीतेगा 100% जीतेगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मोहम्मद गुलजार नाम है मेरा। मोहम्मद गुलजार, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? सर पार्टी तो सपोर्ट नहीं करते, एमसीडी का इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दे होते हैं। अच्छा, अगर आप पूछेंगे उस हिसाब से लोकल मुद्दे से बताएंगे सर। चलिए, लोकल मुद्दों में जो है आपका जो भी पार्षद चुना जाता है तो आप अपने पार्षद से क्या काम करवाना चाहते हैं? सर सबसे ज़्यादा सफाई का काम होता है। सफाई है, एमसीडी के स्कूल हैं, ये 2 काम मेन होते हैं। एमसीडी का स्कूल बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, सफाई अच्छी करना चाहते हैं। हालांकि काम हुए पिछले गवर्नमेंट, कांग्रेस की नींव रखी हुई थी, उसके ऊपर काम करे हैं दूसरे लोगों ने। अब उसको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कि जो है जो भी पार्षद आप चुनेंगे आप उससे काम करा पाएंगे? हाँ काम करवा पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं करवा पाएंगे। कूड़ा उठाने के अलावा? कूड़ा सबसे बेसिक नीड तो एमसीडी में कूड़ा ही होती है, उसके अलावा सफाई होती है, एजुकेशन है। एमसीडी का हमारा स्कूल एक ही स्कूल है, हमारा स्कूल, उसमें लास्ट थोड़ी डेवलपमेंट हुई है और चाहते हैं वो लोग। आपको पता है कि ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है किन किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, या कांग्रेस के क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत गलत उठा रखे हैं इस टाइम, जो उठाना ही चाहिए। एमसीडी में मेन बेसिक नीड्स तो होती हैं, उससे आगे बढ़ के बातें हो रही हैं। अमरुल्लाह खां आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये करा, हमने वो करा। एमसीडी में क्या कर लेंगे आप? एमसीडी में कल उन्होंने आके धार्मिक नारे लगवाए, यहाँ पे आके नए तभी लोगों को करवाया, वो अच्छी चीज़ नहीं है एमसीडी के इलेक्शनों में होना। बेसिक नीड्स जो होती हैं इलाके की, मैं बिल्कुल लोकल हूँ, एरिया का पैदाइशी हुआ हूँ और इस इलाके का हूँ। मैंने बहुत डेवलपमेंट देखी है। चौधरी साहब ने बहुत अच्छी करवाई डेवलपमेंट। अब्दुल रहमान ने लास्ट जो काउंसलर थे, इनकी वाइफ थी, तो थे नहीं, इनकी वाइफ ने काम किए थे, लेकिन वैसे जैसे काम होने चाहिए वैसे नहीं हुए थे। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन मुद्दा जो है चौधरी जुबैर ने उठाया है कि इलाके के अंदर जो है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो शायद लाइब्रेरी एक है, लेकिन आपके वार्ड के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, तो यहाँ की जो बच्चियों को पढ़ने के लिए उन्होंने जो लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया है वो आपको कैसा लगा? सर मुद्दा बहुत बेहतरीन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 10 महीने में हो पाएगा मुमकिन। क्यों सर? इतना नहीं होता, फंड नहीं होता सर एमसीडी में। 10 महीने में कहाँ, बीजेपी वाले परेशान है, फंड दे देंगे, कह रहे हमारे पास फंड्स नहीं, हम कहाँ से देंगे। वो जो उनकी होती है क्या कहते हैं डेली बेस पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनकी नहीं मिल रही सैलरी, 10 महीने में कैसे कर लेंगे आप? हालांकि जुबैर साहब की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जुबैर साहब बहुत अच्छे आदमी है, चौधरी साहब के लड़के हैं, हमारे लोकल एरिया के। और जो हमारे हैं क्या नाम है, इशराक खान साहब, वो लोकल नहीं है, उनका जो रेजिडेंस है वो भी इलाके से बाहर है। चौधरी साहब का इलाका भी यही है, ये ज़्यादा बेटर है हमसे। और अंसारी साहब के बारे में, बीजेपी कैंडिडेट के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर हम जो है ना, हमारी जो जड़ें हैं वो कभी भी शायद बीजेपी तक जा सकती हैं, और यहाँ पे आप किसी से पूछ लें, शायद ही कोई वोट देगा जो उनकी पॉलिसियाँ हैं नेशनल लेवल पे
अगर वो एमसीडी में कोई अच्छा होता तो हम कर सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल में हम उनका बिल्कुल भी नहीं कर सकते उनके लिए। वार्ड नंबर 41 में आज हम अपना सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोगों से हमने जानने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने जो है कैमरे पे आकर जो है बहुत अच्छा बोला, कुछ लोगों ने जो है कैमरे पे आकर कुछ नहीं बोला। बेसिकली जिन लोगों ने कैमरे के आगे कुछ नहीं बोला वो उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को कोई ना सपोर्ट करते हुए ना अपोज करते हुए उनके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि चुनाव, क्योंकि चुनाव में कोई भी पार्टी जीते वो 10 महीने के लिए अपनी सीट पर बैठेगी और 10 महीने में जो भी फंड उनको इशू होगा वो फंड जो है उससे ज़्यादा इन लोगों ने अपने जो है चुनाव सभाओं में जो है वो खर्चा वगैरह करा, जो ये नागवार गुजरा। कई लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट करा, कई लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करा, कई लोगों को आम आदमी पार्टी का जो है काम पसंद आया। अब ये वक्त ही बताएगा जब 28 तारीख को वोटिंग होगी कौन से कैंडिडेट को चुना जाएगा, कांग्रेस को चुना जाएगा, आम आदमी पार्टी को चुना जाएगा या बीजेपी को चुना जाएगा, ये आपको वक्त ही बताएगा। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।